नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मतलब आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ही है। चर्चा इसी पर होना चाहिए और मैं चर्चा इसी पर करूंगा भी। लेकिन एक सूचना दे दूं कि अमेरिका ने आज ही से भारत पर टैरिफ का डंडा चलाया है। चर्चा आज सदन में इस पर होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ मामले बैकडोर से सुलझाए जाते हैं। कुछ राजनयिक मामले होते हैं जिसको सार्वजनिक चर्चा में नहीं ला करके बैकडोर से नेगोशिएशन के टेबल पर समझाया जा सकता है। और जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी टॉप नेगोशिएटर, वह छवि नरेंद्र मोदी में है और वो जरूर इसको बढ़िया से भारत के हित में नेगोशिएट कर रहे होंगे, करने पर लग गए होंगे। उनके राजनयिक टीम इस पर काम कर रही होगी। कुछ सदस्यों ने आज पार्लियामेंट में इसको उठाया कि चर्चा तो इस पर होना चाहिए था, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ चीजें पर्दे के अंदर और कूटनीतिक तरीके से हो तो वो ज्यादा कारगर और इम्पैक्टफुल होती हैं। अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र के साथ भारत को एक संयुक्त राष्ट्र जैसा, मतलब टुकड़ा टुकड़ा भारत नहीं के जैसा रोल अदा करना चाहिए और वो कर रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि भारत प्रथम के अलावा नरेंद्र मोदी को और कुछ आता नहीं है और इसमें भारत प्रथम पहले है, तो मोदी जरूर इसमें लगे होंगे। खैर, वक्फ संशोधन अधिनियम अभी पार्लियामेंट में बहस चल रहा है। गणित के हिसाब से उसको पास हो जाना है, लेकिन जब तक सदन से पास का मुहर न लगे हम उसको पास कैसे बोले। तो चर्चा वो पास और फेल पर नहीं, चर्चा यह है कि वक्फ संशोधन अधिनियम में सदन में जो हुआ वो क्या था और क्यों था और उसका क्या औचित्य था। मित्रों, हमारा सदन बहस का केंद्र है। विद्वान संसद सदस्य अपनी अपनी बातें रखते हैं और एक बढ़िया चीज निकल करके आता है। सदन में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, कुछ निष्पक्ष में होते हैं, कुछ पक्ष में होते हुए भी विरोध करते हैं, कुछ विरोधी पार्टी में होते हुए भी पक्ष में बात करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यह समय समय पर दिखता भी है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वो आज नहीं दिखा। मैं सवेरे से टीवी के सामने से हटा नहीं। 8 बजे मैं टीवी के सामने बैठा तो अभी बंद किया आपके सामने बात रखने के लिए। 11 बजे से जब से सदन चला तब से मैं लोकसभा चैनल पर लगाया, तब से लोकसभा को हटाया नहीं। मतलब मैं सभी लोगों की बात सुना। सभी लोगों के बात के बाद मेरे मन में एक बात आया कि आज संशोधन और विधेयक पर क्या बात करनी थी और लोगों ने क्या बात कहा। मैं नाम रखने लगूंगा तो जो चीजें 11 बजे से 11 बजे मतलब 11-12 घंटे से हो गई है वो 10-20 मिनट में निपटी नहीं जाएगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो यूपी की बात करते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी लोकसभा में कन्नौज से सांसद है और उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक हैसियत के जनाधार के अध्यक्ष हैं और मुस्लिम परस्त हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए नत्थे कार सेवकों पर उनके पिता ने गोली चलवा दिया था और इन्होंने कहा था कि पूजा पाठ क्या होता है, मैं इसे मानता नहीं। समय समय पर इन लोगों ने अपना मुस्लिम तुष्टीकरण और गैर हिंदू और हिंदू विरोध का चेहरा दिखाया है। उनकी पत्नी उनके पीछे बैठी हुई थी, मांग में सिंदूर। किसी ने अगर डिम्पल का देखा हो तो बता दे। हिंदू है, सुहागन है और ईश्वर उनके सुहाग को दीर्घायु दे, स्वस्थ रखें, लंबी चिर यौन उनको मिले और मांग उनकी आजीवन भरी रहे। लेकिन वो सिंदूर नहीं लगाती, इसलिए कि मुस्लिम महिलाएं नहीं लगाती हैं। चर्चा इस पर मैं नहीं करूंगा। मैं तो बस ये कहा कि डिम्पल पीछे दिख रही थी और वो सुहागिन थी, हमने कभी उनको सिंदूर लगाए नहीं देखा है। हालांकि मेरी पत्नी भी कुछ दिन के लिए सिंदूर नहीं लगाती है, लेकिन वो कुछ दिन हमेशा दिन होता होगा डिम्पल भाभी का, तो मैं ऐसा उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसा कभी कभी आता है, महिलाओं के जीवन में आता ही है। उस दौरान वो लोग सिंदूर नहीं लगाते, पूजा पाठ नहीं करते।
तो क्या डिम्पल भाभी हमेशा बिना पूजा के लायक रहती हैं, यह मैं नहीं जानता। खैर, चर्चा आज डिम्पल भाभी के सिंदूर लगाने पर नहीं था, आज वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के सदन में हुए बहस पर था। तो जब अखिलेश यादव को मौका मिला तो अखिलेश यादव ने पूरी समय अनाप शनाप की बात में कहा। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि भाई वक्फ पर आइए, हाँ आता हूं जी। लेकिन क्या होता ना कि जब आपके पास कहने के लायक कुछ नहीं रह जाता या आप कहने की कैपेसिटी में नहीं रह जाते तो आप अनाप शनाप बात ही कहते हैं। जैसे अगर बैट्समैन को गेंद समझ में नहीं आती तो इधर उधर शॉट मारता है, या बॉलर को अगर बढ़िया लेंथ पर गेंद नहीं डाली जाती तो वाइड बाउंड और बाउंसर ही मारता है। अखिलेश की स्थिति भी वही थी। अखिलेश पर एक कहावत याद आ गई कि अगर आपको बिच्छू का मंत्र नहीं आता है तो आप सांप के बिल में हाथ न डालें। लेकिन सामने अजगर बैठा होता अखिलेश को पता ही नहीं था। धीरे धीरे करके आपके सारे पार्टी को निगल रहा है, विपक्ष की सारी भूमिकाएं अकेला निगल रहा है, डकार मार भी नहीं मारा। वो अमित शाह आपके सामने बैठा था और आपने हिमाकत कर दी कहने के लिए कि अध्यक्ष का चुनाव भाजपा नहीं कर पा रही है। तुरंत अमित शाह ने उनको नहले पर दहला दिया कि भैया हमारा चुनाव में तो समय लगेगा, करोड़ों मेंबर है, आपके जैसे तो है नहीं कि पिताजी ने पुत्र जी को दे दिया और आगे भी वो आप ही रहेंगे जब तक आपका बच्चा इस लायक नहीं हो जाता। अब मुंह इतनी सी हो गई। खैर, पप्पू यादव आए, मैं यूपी के बाद बिहार में आता हूं, तो पप्पू यादव ने कहा कि जी आरक्षण खा गए, फलाना खा गए। वक्फ पे कोई बात नहीं कर रहा था। 2-3 बातें मैं आपको वक्फ पे बता देता हूं जिसकी वजह से ये विधेयक लाना पड़ा। मैं यह गारंटी नहीं लेता कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल लाने के पहले उसको हिंदू मुसलमान करने का उद्देश्य नहीं होगा। मैं ऐसा दावेदारी नहीं कर सकता क्योंकि वो राजनीतिक दल है, उसकी वोट बैंक जिससे बढ़े वो करेगी। लेकिन अगर आपको यह बात समझ में आ रही थी कि भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है तो राजनीतिक समझदारी यह थी कि आपको हिंदू मुसलमान करने का मौका ही नहीं देते। आप सिर्फ वक्फ पर बात करते, आप ही ने उनको हिंदू और मुसलमान में बांटा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आप मुसलमानों को जात में बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि वो कभी बटे नहीं हैं। बटेगा तो पीडीए, बताएगा तो आपको पीडीए। मतलब अखिलेश यादव लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में यह स्वीकार करते थे कि मुसलमान में कोई जात नहीं होता, जात तो सिर्फ हिंदू में होता है। और उसी सदन में बार बार पसमंदा, अहमदिया और बरेलवी का नाम लिया जा रहा था और वो सबके सब चुने हुए जनप्रतिनिधि थे और अखिलेश यादव से समझदारी में कहीं से कम नहीं थे। मतलब आप अपने ही कौम हिंदू को जात में बांटने का सदन में बात कर रहे हैं। खैर, आपने तो जाति आधारित जनगणना की भी बात कर दी है। अब आपको मुस्लिम परस्त लोग ना कहे तो काके सदन में आप इस बात की गवाही दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि नहीं हम मुस्लिम परस्त नहीं, क्योंकि हम मुसलमान में बंटवारा नहीं करें, बंटवारा तो हिंदू में वो पीडीए करेगी। मित्रों, मुस्लिम और हिंदू में 2-3 बातें सामने आया। कुछ वक्ता ने कहा कि भाई आपको वक्फ बोर्ड में हिंदू चाहिए तो आप और क्यों धर्मस्थलों में क्यों नहीं करते। निशिकांत दुबे ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग उनके यहाँ भी है। हिंदू का सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग होता है जिसको साक्षात भगवान शिव का स्थान माना जाता है। उससे बड़ा पवित्र स्थल हिंदू धर्म में होता ही नहीं है, सनातन में। निशिकांत दुबे ने कहा कि मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मैं उसका सचिव था और मेरे से पहले एक मुसलमान थे, वो उसके सचिव थे। 6 महीना पहले तक उसमें एक पदाधिकारी मुसलमान थे। और छोड़ो, कुछ बात बार बार लोग यूपी को ला रहे थे कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां यूपी में और यूपी में चुनाव है, इसलिए इस बात पर प्रचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और महाकुंभ हुआ जैसे अभी हुआ था और उस महाकुंभ की जिम्मेवारी आजम खान साहब की जिम्मे लगाई गई थी। ना तो किसी हिंदू ने इसका विरोध किया, ना ही किसी मुसलमान ने विरोध किया। और मैं बधाई देता हूं आजम खान को, अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया। उनकी व्यवस्था पर रत्ती भर भी मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, उनकी काबिलियत पर मैं नहीं उठा रहा हूं। राजनीतिक दुराव आजम खान साहब से मेरा हो सकता है, धर्म उनका अलग है, मेरा अलग है, लेकिन मैं बीइंग हिंदू कहीं ऐतराज नहीं किया कि आजम खान जैसा मुसलमान आदमी
कुंभ का कार्यकाल कैसे देख रहा है, उसको कैसे संचालित कर रहा है। और ना ही हमारे शंकराचार्यों ने कहा, ना ही आदि गुरुओं ने कहा, ना ही राम भक्तों ने कहा, ना ही सनातन भक्तों ने कहा। हर आदमी ने कुंभ में अच्छाई और बुराई निकाला, वो अभी भी निकाल रहे थे। जबकि हिंदू इधर सम्राट योगी आदित्यनाथ उसके संचालन कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने हाथ में बागडोर ले रखा था। तब भी कुछ लोगों को एतराज थी सुविधाओं को लेकर के। कुछ अखिलेश यादव तो गिद्ध की तरह से लाश गिन रहे थे कि कितने लोग मरे। तो हमारे देश में काम करने वाले की जाति नहीं देखी जाती, धर्म नहीं पूछी जाती। जैसा कि हमने कुंभ में आजम खान का नहीं पूछा था। आज भी कई ऐसे पोस्ट हैं जहां पर पोस्ट महत्वपूर्ण है, हिंदू मुसलमान महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि कई जगह ये देखा गया है, उत्तर प्रदेश में ही एसीय शस्त्र का एक IAS अधिकारी, मतलब उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी, जांच में पाया गया कि वो धर्मांतर का एक खेल चला रहा था और उस पर आयोग बैठाया गया कि भाई इसका खेल देखो। जब जांच में पता चला तो वो कई दलित लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे यहाँ झगड़े में आए तो बताए कि भाई आपका मदद कुछ नहीं हो सकता जब तक आप मुसलमान नहीं बन जाते। दलितों ने इसको बकायदा कोर्ट में कहा और कोर्ट की तरफ से उनको इंक्वायरी बैठी। लेकिन तब भी हमने तो नहीं कहा कि भाई IAS के पोस्ट से मुसलमान को हटा दिया जाए, क्योंकि एक मुसलमान बीइंग IAS अफसर धर्मांतर चला रहा था। और जब वहां पर दबिश दी गई तो उसके घर में धर्मांतर चलाने वाले लोग बैठे हुए थे जब वहां पर छापामारी गई। और उत्तर प्रदेश का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर का उसका पोस्ट था। जब कलेक्टर था तो जिला अधिकारी के बंगले में धर्मांतरण का गैंग चलाता था। आदमी बुरा हो सकता है, पूरी कौम बुरी नहीं हो सकती। हमारे भारत की मानसिकता यही है। अब इस बिल में अच्छाई और बुराई पर बात कर लेते हैं। जैसा कि संशोधन करने वालों का कहना है और वो दिख भी रहा है, निशिकांत दुबे ने बड़ा 2 उदाहरण मुहैया दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि बेंगलोर में एक 5 स्टार होटल चलता है और एक 5 स्टार होटल दिल्ली में चलता है। दिल्ली और बेंगलोर की कैपेसिटी को आप बहुत अलग करके ना देखें। बेंगलोर भी एक बहुत बड़ा शहर है, कई मामलों में दिल्ली से बढ़िया शहर। तो वहां पर वो होटल वाला वक्फ बोर्ड की जमीन को किराए पर लिया है, 50,000 रुपया किराया देता है और दिल्ली वाला 150 करोड़ देता है। दिल्ली में टाटा समूह ने MCD से किराया पर लिया 150 करोड़ रुपया फीस देता है और वो 50,000 देता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 50,000 क्यों देता, नहीं, वो वक्फ बोर्ड के खाते में 50,000 जाता है, बाकी 50-50 लाख तो उन लोगों के खाते में जाता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और अगर नहीं है तो फिर ये वक्फ जमीन के साथ नाजायज क्यों, दोगलापन क्यों, इतना ढीलापन क्यों कि एक आदमी उतने संपत्ति का 150 करोड़ देता है और एक आदमी 50,000 देता है। इसी तरह की लूट की छूट दी गई है वक्फ की संपत्तियों की। और तौबा तौबा, वक्फ के पावन पवित्र संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मेरे को अल्लाह ने नहीं आके बताया कि वो अल्लाह के लिए है। वो अल्लाह के नाम पर जो वक्फ की गई है, दान की गई संपत्ति में वहां सुअर का मांस बिक रहा है आपके 50,000 रुपये के लिए। आपने 50,000 रुपये के अल्लाह के आत्मा को दुखी कर दिया। अल्लाह आपको धिक्कारते होंगे कि क्या करते होंगे, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुरान की पवित्र आयतों को पढ़ा नहीं हूं कि सुअर के मांस का अल्लाह ने कितना बड़ा विरोध किया है, क्या कहा है उसके लिए, उसकी गहराई को मैं जान ही नहीं सकता। आप 50,000 रुपये के चक्कर में वहां पर मांस बिकवा रहे हैं। इस तरह की कई हरकतें हो रही हैं। आज मैं चैनल पर दिल्ली के और लोगों की बात भी सुन रहा था, मोबाइल पर वीडियो फुटेज आ रहा था। कई मुस्लिम संस्थाओं ने इसका पुरजोर स्वागत किया। 11 बजे से पहले हर जगह कैमरा, देश भर में कैमरा समाचार चैनलों का घुमा था, राजस्थान में, बेंगलोर में, हर जगह। वहां के लोगों से पूछा गया तो बता रहे थे कि भैया पहली बार यह सरकार ने कोई बढ़िया काम किया है, क्योंकि वक्फ की संपत्ति कुछ लोगों की संपत्ति बनकर आ गई थी। और वो मुझे भी लग रहा है कि शायद ऐसा ही है, क्योंकि देश की तीसरी सबसे जमींदार संस्था है वक्फ बोर्ड। मतलब रेलवे सेना के बाद उसी के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा भूमिहीन अगर कोई है तो मुसलमान है।
रहने के लिए घर नहीं है ढंग का मुसलमानों के पास। जिसके पास सबसे ज्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे बाप के पास 1000 बीघा खेत है और मैं दिल्ली में भीख मांग रहा हूं, तो वो जमीन का क्या फायदा? मेरे बाप उस जमीन को किसको दे दिए भाई, या अपने उड़ा रहे हैं? चिंता का विषय है, क्योंकि जिस बाप के बाद हजारों करोड़ का किराया आ रहा है, वो एक अस्पताल नहीं बना पाया अपने मुसलमानों के लिए से, एक शिक्षण संस्थान नहीं बनाया मुसलमानों के लिए से, किसी बेवा का पुनरुत्थान का कोई कार्यक्रम नहीं चाहे मुसलमान के लिए ही सही, तो पैसा था कहां है? संशोधन करने वालों ने यही इल्जाम लगाया है और विरोध करने वालों ने इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर की बात कर रहे थे कि मुसलमान ये किए तो हिंदुओं किया तो फलाना किया, आप ये कैसे कह सकते कि मुसलमान ने दान करेगा? एक पंजाब का सिख कांग्रेस का MP बोल रहा था कि मुझे दान देने को मन। अरे दो ना भाई, दान देने को मना कौन कर रहा है? दान तो तुम्हारी अपने से ले लेंगे, तुमको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या चिंता कर रहे हो? दान लेंगे, वो मिलेगा धीरे धीरे, इंतजार करें। मित्रों, कुछ चीजें अतिरेक का शिकार हो गई थी जिसको संशोधन की जरूरत थी, और कुछ चीजें संशोधन के बाद भी अफसोस रहते हैं कि इसको और संशोधित किया जाए। अगर यह संशोधन वाकई गरीब महिलाओं को सुधार के दृष्टि के ध्यान के अंतर्गत किया जा रहा है, स्वागत योग है। अगर वाकई इससे गरीब मुसलमानों का हित सध रहा है, उनको कुछ लाभ हो रहा है, तो ये स्वागत के योग है। अब कोई चीज को आप पहले से कहेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये कैसे होगा? जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, जब तक वो आगे नहीं आएगा, उसका पता कैसे चलेगा? मैं 2 ही 3 चीज उम्मीद कर रहा हूं इस सुधार में। एक बात तो क्लियर है कि जमीन ली नहीं जा रही है किसी से, वो तो राजनीतिक स्टंट है कि लोग कह रहे हैं कि अपने उद्योगपति मित्र को देगा, फलाना को देगा। जिस उद्योगपति मित्र को मोदी का मित्र बता रहे हैं, उसके बने घर को वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बताई जा रही है, और वो जिस वक्त बंगला बन रहा था उसका दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा और महंगा, उस वक्त में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, जो कह रहे हैं वही प्रधानमंत्री थे। यह भी एक सोचने समझने वाली बात होगी। एक MP ने यह भी उठाया है बात। लेकिन मित्रों, 2-3 चीजें मैं मांग कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि जमीनें हिंदू को तो नहीं दी जाएंगी, लेकिन उन धंधा सेठों के पास मीनार है जो वक्फ बोर्ड में कुंडली मार के बैठे हुए हैं और लूट रहे हैं। इसका मैनेजमेंट एक फ्री एंड फेयर आदमी के हाथ में हो, और उससे आने वाले आमदनी उन्हीं में वितरित हो जिनको जरूरत हो, गरीबों को, मजलूमों को, बेवाओं को, निर्धनों को। और 2-4 साल 5 साल में उसका डिफरेंस दिखा दे सरकार कि देखिए हमने वक्फ को लिया तो यहाँ ये स्थिति थी, ये संपत्ति और इन लोगों के चंगुल में थी, और आज इन्हीं लोगों के पास है, तो यह स्वागत योग्य है। अगर इस वक्फ अधिनियम से गरीब मुसलमान की गरीबी दूर होती है, अशिक्षित मुसलमान की अशिक्षा दूर होती है, बीमार और कमजोर महिलाओं का पौष्टिक आहार और पुष्टाहार से उनका तन मन स्वस्थ होता है, तो मैं समझता हूं कि एक स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि मुसलमान को मुसलमान बनाए रहने में अशिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो मुसलमान शिक्षित है वो यह बात समझ रहा है कि अखिलेश यादव क्यों बाप की दिखावे की नाटक कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री बाप में सुधार चाहते हैं। मैं तमाम राजनीतिक दलों से एक प्रश्न पूछता हूं जिन्होंने बाप का समर्थन किया है, मुसलमान का समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव की हैसियत है तो अपने जगह एक किसी मुसलमान को अध्यक्ष बना दे और घोषित कर दे कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, हम मुसलमान के बड़े समर्थक हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो सदन में कहा था कि बाप की संपत्ति लूटी जा रही है, दिन भर मोबाइलों में चला वो, लेकिन उनका बेटा वोट के लिए कह रहा है कि इसका हम नहीं मानेंगे। मान लिया कि बेटा बाप से ज्यादा मुस्लिम परस्त है, मुसलमानों का भला चाहता है, तो अनाउंस कर दे कि जो इस साल के अंत में चुनाव होगा उसमें मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रीय जनता दल अगर जीतती है तो। यही बात कांग्रेस कहती कि भाई हमने जो एक रबड़ स्टंप अध्यक्ष बनाया है, अगला अध्यक्ष हम कांग्रेस का मुसलमान बनाएंगे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी मुसलमान को घोषित करेंगे। लेकिन यह तो होगा नहीं, क्योंकि जब मलाई चाटने की बात होगी तो चाचा भतीजे में बांटा जाएगा
और जब बलि का बकरा बनाने की बात आएगी तो मुसलमान सामने होगा। यह बात मुसलमान तभी समझेगा जब वो शिक्षित होगा, समझदार होगा। और इस वक्फ संशोधन अधिनियम से अगर सभी मुसलमानों को शिक्षित कर दिया जाए तो यह समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगा। और मेरा तो टैगलाइन ही है कि मैं रोज एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेकर के इसलिए आता हूँ ताकि समस्या का समाधान हो। एक दिन में बेशक ना हो, लेकिन एक दिन जरूर हो। और उसी दिन के लिए मैं राकेश पवार आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत।